इमाम हुसैन और करबला का युद्ध। आइए जानते हैं कब और कैसे शहीद हुए थे इमाम हुसैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में, जिसमें हम बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना है। इस महीने में इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। याजीद की सेना के विरुद्ध जंग लड़ते हुए इमाम हुसैन के पिता हजरत अली का संपूर्ण परिवार मौत के घाट उतार दिया गया था और मुहर्रम के 10वें दिन इमाम हुसैन भी इस युद्ध में शहीद हो गए थे। मुहर्रम के 10वें दिन ही मुहर्रम को मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। लकड़ी, बांस और रंग बिरंगे कागज से सजे हुए ये ताजिए हजरत इमाम हुसैन के मकबरे के प्रतीक माने जाते हैं। इसी जुलूस में इमाम हुसैन के सैन्य बल के प्रतीक स्वरूप अनेक शस्त्रों के साथ युद्ध की कलाबाजियां दिखाते हुए लोग चलते हैं। मुहर्रम के जुलूस में लोग इमाम हुसैन के प्रति अपनी संवेदना दर्शाने के लिए बाजों पर शोक धुन बजाते हैं और शोक गीत मरसिया गाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग शोकाकुल होकर विलाप करते हैं और अपनी छाती पीटते हैं। इस प्रकार इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। सिर्फ 8 दिन में ही उजड़ गई थी करबला की बस्ती। दोस्तों, करबला का नाम सुनते ही मन खुद ब खुद कुर्बानी के जज्बे से भर जाता है। जब से दुनिया का वजूद कायम हुआ है, तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बस्तियां बनी और उजड़ गई, लेकिन करबला की बस्ती के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये बस्ती सिर्फ 8 दिनों में ही तबाह कर दी गई थी। 2 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला में इमाम हुसैन के काफिले को जब याजीदी फौज ने घेर लिया, तो हुसैन साहब ने अपने साथियों से यही खेमे डालने को कहा और इस तरह करबला की ये बस्ती बसी। इस बस्ती में इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा परिवार और चाहने वाले थे। बस्ती के पास बहने वाली फुरात नदी के पानी पर भी याजीदी फौज ने पहरा लगा दिया। 7 मुहर्रम को बस्ती में जितना पानी था सब खत्म हो गया। 9 मुहर्रम को याजिदी कमांडर इब्न साद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। उसी रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। 3 दिन का ये भूखा प्यासा कुनबा रात भर इबादत करता रहा। इसी रात को इस्लाम में शबे आशूर के नाम से जाना जाता है। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ नमाज फर्ज अदा किया। इमाम हुसैन की तरफ से सिर्फ 72 ऐसे लोग थे जो मुकाबले में जा सकते थे। यजीद की फौज और इमाम हुसैन के साथियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ नेकी की राह पर चलते हुए शहीद हो गए और इस तरह करबला की ये बस्ती 10 मुहर्रम को उजड़ गई। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम इमाम हुसैन की याद दिलाता है। इमाम हुसैन ने खुदा की राह पर चलते हुए बुराई के खिलाफ करबला की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ शहीद हुए थे। इस लड़ाई का सबसे पहला शहीद था इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर। दोस्तों, जब याजिदी फौज ने करबला की बस्ती के पास बहने वाली फुरात नदी के पानी पर पहरा लगा दिया, तो इमाम हुसैन के साथियों और परिवार का पानी के बिना बुरा हाल हो गया, लेकिन वो नेकी की राह से नहीं हटे। इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर का जब प्यास से बुरा हाल हो गया, तब अली असगर की माँ सैयदा रबाब ने इमाम से कहा कि इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, शायद इसे पानी मिल जाए। जब इमाम हुसैन बच्चे को लेकर निकले और याजिदी फौज से कहा कि कम से कम इसे तो पानी पिला दो, इसके जवाब में यजीद के फौजी हरमला ने इस 6 महीने के बच्चे के गले का निशाना साधा और ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। बच्चे ने बाप के हाथ पर तड़प कर अपनी जान दे दी। इमाम हुसैन के काफिले का ये सबसे नन्हा और पहला शहीद था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।